नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। भाई, बढ़ती उम्र में तो बहुत कुछ छोड़ने के लिए आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें यह कहा जाएगा कि आपकी उम्र अगर 50 साल हो गई है, 55 साल हो गई है तो ये छोड़ दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। बहुत सारे सुझाव आजकल सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। अब उसी में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी अपना एक सुझाव दे दिया, एक मोटिवेशनल कोट डाल के। काफी लंबा चौड़ा कोट है और उसके बहुत सारे अर्थ भी हैं, लेकिन उसकी पहली लाइन जो है कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए? तो एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर खुद ही निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन पहली लाइन जो है, बढ़ती उम्र। भाई, बढ़ती उम्र, सबकी उम्र तो बढ़ ही रही है, किसी की घट नहीं रही है। और अभी बढ़ती उम्र किसके लिए कहा गया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए कहा गया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एक मोटिवेशनल कोट है। आखिर सही क्या है? क्या वजह है कि अचानक अशोक चौधरी आज सुबह उठते हैं और उनके दिमाग में आता है कि इस पोस्ट को डाला जाए? उन्होंने कहा कि किसी मित्र ने उनके पास भेजा। बहुत सारे लोग एक दूसरे को भेजते रहते हैं इस तरह के कोट, और अच्छा लगने पर लोग से अपनी तरफ से अपने अकाउंट से पोस्ट भी कर देते हैं। लेकिन चूंकि अशोक चौधरी साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे आपके जैसे नहीं है, वो मंत्री हैं, वो एक पार्टी के कद्दावर नेता है, जनता दल यू के। तो उनको अचानक ये कोट डालने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि अगर उनके पीछे के रिकॉर्ड को देखा जाए, उनके सोशल मीडिया को अकाउंट को खंगालने पर यह पता चलता है कि इधर बहुत दिनों से कोई उन्होंने मोटिवेशनल कोट नहीं डाला है। उनके जो सोशल मीडिया में जो पोस्ट होते हैं, ज्यादातर मंदिर के पूजा अर्चना, भक्ति भाव और अपने नेता के प्रति, नेता यानी कि नीतीश कुमार के प्रति जो समर्पण भाव है, हमारा नेता हमारी शान, इस प्रकार के, या फिर टाइगर अभी जिंदा है, देश में सिर्फ एक ही पावर सेंटर है नीतीश कुमार, तो इस तरह के आपको वोट मिलेंगे। तो बढ़ती उम्र के बारे में लोग क्या, मतलब जेडीयू के अंदर के नेता ये कह रहे हैं कि भाई ये नीतीश कुमार के लिए कहा गया। अब ये समझ से परे है कि भाई नीतीश कुमार को ही क्यों उनके बारे में कहा जा रहा है, या अशोक चौधरी क्यों नीतीश कुमार के बारे में कहेंगे? क्या वजह है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अभी 2 दिन से लगातार अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ ही घूम रहे हैं। परसों मजार पर गए, कल जहानाबाद के दौरे पर थे साथ में नीतीश कुमार के। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि अचानक आज सुबह उनकी आंख खुली और उनको लगा कि ये डाल दिया जाए कोट, और उस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी, जेडीयू के अंदर से आने लगी। विपक्षी दल तो दे ही रहे हैं कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर से आने लगे तो निश्चित तौर पर यह खतरे की घंटी है। और अशोक चौधरी अगर इन्होंने डाला है तो फिर, अगर ऐसे ही डाला है, किसी मित्र ने उनके भेजा है और डाल दिया, तो फिर वो उनको सीएम हाउस क्यों बुलाया गया? और सीएम हाउस में क्या बातें हुई? 45 मिनट 1 घंटे जो वो रहे, तो क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा? बाहर निकल के उन्होंने कहा कि भाई हम अपने नेता के बारे में क्यों ऐसा बोलेंगे? और सही बात है, कोई क्यों अपने नेता के बारे में इस तरह से बोलेगा? तो काफी कुछ तह में जाने पर पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र अगर किया जाए तो हो सकता है कि मन में कोई पीड़ा अशोक चौधरी की हो। अब देखिए, उनकी बेटी शांभवी चौधरी, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से लोकसभा की सांसद हैं, समस्तीपुर से। उसके बाद हम देखें तो मतलब लोकसभा चुनाव के बाद जो घटनाएं हुई हैं वो उसके बारे में
जिक्र किया जाए, एक वो है। दूसरा कि अशोक चौधरी ने जहानाबाद में काफी कुछ कहा, क्योंकि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के वो प्रभारी थे और वो वहां से जेडीयू चुनाव हार गई। तो क्यों हारी, इसके विश्लेषण में उन्होंने विशेष जाति के बारे में बहुत सारी बातें कही, जिस पर उन पर बहुत सारे अटैक्स हुए, अटैक किए गए, मतलब प्रहार किए गए, बयानों से प्रहार किए गए, और वो भी पार्टी के अंदर से। तो एक ये पीड़ा हो सकती है कि भाई हम तो पार्टी के लिए बोल रहे थे और इस तरह से बोला गया, और नेतृत्व ने कुछ भी नहीं किया। तीसरी बात, श्याम रजक जो 1 सितंबर को जेडीयू में शामिल हुए और राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए, तो जबकि इनके पास मंत्री पद तो है, लेकिन पार्टी में, संगठन में कोई पद अभी नहीं है। अभी जो भी मतलब चूंकि नई कार्यकारिणी बनी है जेडीयू की, जेडीयू में काफी कुछ फेरबदल हो रहा है, सारे प्रकोष्ठ भंग करके नए प्रकोष्ठ बनाए गए। जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसमें 118 लोगों को रखा गया है। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, उसमें कहीं भी अशोक चौधरी नहीं है। तो एक बात ये भी हो सकती है, आज जब वो सीएम हाउस पहुंचे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकारी, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा से भी बात की और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से भी बात की। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संगठन में जो जगह नहीं दी गई है उसकी वजह से भी पीड़ा में होंगे अशोक चौधरी। जहानाबाद में जो उन्होंने बोला और पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से उन पर अटैक किया और कार्रवाई कुछ नहीं हुई, नेतृत्व चुप रहा, उससे भी पीड़ा रही होगी। तो सारी बात आज उनकी हो गई है पार्टी नेतृत्व से। तो वहां से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि पोस्ट लिखा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी तस्वीर भी है। तो ऐसा लगता है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म होने वाला मामला नहीं है। अंदर ही अंदर जेडीयू में कुछ सुलग रहा है और जेडीयू के अंदर से इस पोस्ट को लेकर प्रतिक्रिया हुई। जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एमएलसी, उन्होंने काफी कुछ बोला। नीरज कुमार ने पहले भी बोला था उन पर, जब वो जहानाबाद को लेकर, जब उन्होंने भूमियारों को लेकर बात कही थी उस पर। तो पार्टी के अंदर कोई कुछ न कुछ तो है, और पार्टी मुझे लगता है कि कई गुटों में बटी हुई है। निश्चित तौर पर इसकी वजह से जो चीजें इस तरह की बाहर आ रही हैं, जो असंतोष का जो भाव है, क्योंकि विपक्षी दल तो आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर से जब आलोचना होने लगे और पार्टी में खासतौर पर गुटबंदी दिखाई दे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी अशोक चौधरी के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जबकि वो पार्टी में अभी नहीं है, उनकी अपनी अलग पार्टी है। तो कहीं ना कहीं कोई बात तो है निश्चित तौर पर, और इसको जेडीयू के नेतृत्व को बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि जेडीयू में अभी जो भी दिख रहा है, ठीक है, नीतीश कुमार के रहते तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जो है कड़े अनुशासन का अभाव जरूर उसमें दिखता है, और निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष में पार्टी नेतृत्व को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।